हर पल जियो का ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा बिलाल अब्दुल्ला तो हमशा को अपनी बेहतरीन दोस्त समझता है, इसलिए अपने दिल की बात इससे शेयर कर देता है। लेकिन इसे क्या पता है कि वो आस्तीन का सांप पाल रहा है। अब हमशा सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ करने में मुसलसल लगी हुई है। इसे कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने तुम पर बहुत बड़े एहसानात किए हैं, लेकिन किसके फरिश्तों को भी नहीं पता किसने ये एहसानात क्यों किए हैं। और दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जो कि सदफ की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुका है। और ये मोहब्बत शुरू तब हुई थी जब पहली बार सदफ के बाप ने बिलाल अब्दुल्ला से कहा था कि सर जब आपने पी हो तो मेरी बेटी का नाम ना लिया करें। उस दिन बिलाल अब्दुल्ला को एहसास हो गया था कि दुनिया की तमाम औरतें बिकाऊ नहीं होती, बल्कि कुछ औरतें अच्छी भी होती हैं और वो इतनी मुकद्दस होती हैं कि जब हमने पी होती है तब उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब दरअसल इसे इस तरह से सोचने का मकसद ये है कि क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने अपनी सारी जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक जितनी भी औरतों को देखा है वो तमाम 2 नंबर थी, इंक्लूडिंग बिलाल अब्दुल्ला की माँ, क्योंकि इसकी माँ भी बचपन में ही इसे और इसके बाप को छोड़कर चली गई थी और उसने किसी और आदमी से शादी कर ली थी, जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला का बचपन बहुत ही मिजरेबल गुजरा था। और फिर जब बिलाल अब्दुल्ला का बाप भी दुनिया से चला गया तो वो इतना अकेला हो गया और इसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था, इसलिए तो इसने पीना शुरू कर दी। नशा करके वो दुनिया से बेगाना रहता था और उसे अपनी तकलीफों का एहसास भी नहीं होता था। फिर इसकी जिंदगी में जितनी औरतें आईं जिनके साथ इसके ताल्लुक रहे, बिकाऊ माल थी वो सारी। तो इसने तो अपनी जिंदगी में कभी भी किसी ऐसी लड़की को देखा ही नहीं था जो शरीफ हो सकती है, जिससे बिलाल अब्दुल्ला को मोहब्बत भी हो। तो अब बिलाल अब्दुल्ला को सदफ से इस कदर मोहब्बत हो चुकी है कि वो आदमी जो सोचता था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि इसके दिमाग में औरत का कंसेप्ट ही बहुत बुरा था, लेकिन सदफ को देखने के बाद वो सोच लेता है कि अब मैंने इधर उधर नहीं भटकना, तरह तरह की औरतों के साथ मुरासम नहीं रखने, शराब नहीं पीनी, बल्कि सदफ के साथ शादी करके इसे एक तमीजदार जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अब मसला ये है कि दूसरी तरफ अब अमार भी, जो कि पहले भी सिर्फ सदफ का दोस्त था, लेकिन वो चूंकि सदफ से मोहब्बत करता था और बार हाँ इसका इजहार भी कर चुका था, लेकिन हर बार सदफ ने अमार की मोहब्बत को रिजेक्ट किया था, इसे कभी भी सीरियस लिया ही नहीं था। लेकिन अब जब इसे हमशा के थ्रू पता चलता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ में इंटरेस्टेड है, इसे शादी करना चाहता है, लेकिन इसके पीछे बिलाल अब्दुल्ला का कोई मकसद और ही है, तो यहाँ पर हमशा की बातें सुनकर सदफ बहुत ज्यादा डर जाती है। और हमशा ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि क्योंकि वो खुद बिलाल अब्दुल्ला को चाहती है, इससे शादी करना चाहती है। तो हमशा के दिल में सदफ के लिए हसद और जलन के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए हैं और वो कहती है कि सदफ में ऐसा क्या है, एक सादा सी मिडिल क्लास लड़की ही तो है, वो इसके इश्क में इतना गिरफ्तार हो चुका है और मैं जो इतनी हसीन हूँ, तैयार शार हर वक्त होकर रहती हूँ और मैं बिलाल अब्दुल्ला के आगे पीछे फिरती रहती हूँ, लेकिन इसने कभी भी मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। और हमशा ने तो अपने मंगेतर से इस बिलाल अब्दुल्ला को हासिल करने के लिए मंगनी तक तोड़ दी है। अब जिसको उसने अपने रास्ते से हटाना है वो सिर्फ और सिर्फ सदफ है। अगर सदफ एक दफा अमार से शादी कर लेती है तो हमशा को लगता है तो इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला को इनकार कर दिया तो बिलाल अब्दुल्ला फौरन ही हमशा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। बहरहाल अब सदफ जिसने पहले भी 8 करोड़ की खातर बिलाल अब्दुल्ला को अपने आप मुकम्मल तौर पर पेश कर दिया था और एक दफा नहीं बल्कि 10 दफा कहा था कि सर मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब जब इसका भाई भी ठीक हो चुका है और बिलाल अब्दुल्ला ने सिर्फ 8 करोड़ नहीं दिए, वो इसके भाई को खुद अमेरिका भी लेकर गया था, इसका इलाज करवाया था और खुद ही वो इसका डोनर भी था। तो इतने सारे एहसानात के बाद अब अगर बिलाल अब्दुल्ला इज्जत से सदफ को अपनाना चाहता है, इससे निकाह करना चाहता है, तो सदफ बहुत ज्यादा डर जाती है कि पता नहीं बिलाल अब्दुल्ला मेरे साथ क्या करने वाला है। यहाँ पर ये बात समझ से बाहर है कि एक तरफ तो बगैर निकाह के इसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार थी वो, लेकिन दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला अगर इससे निकाह करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, तो सदफ इससे डर रही है, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाला है। तो ये बहुत ही फनी सिचुएशन है। बहरहाल अब सदफ सिर्फ इसलिए कि बिलाल अब्दुल्ला इसे प्रपोज ना करे, इसके प्रपोजल से पहले ही अमार को खुद कॉल करके कहती है कि अमार मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। हालांकि सदफ को अमार से भी मोहब्बत नहीं है, लेकिन सिर्फ वो इसलिए कर रही है कि इस तरह से वो बिलाल अब्दुल्ला से महफूज रह सकती है। दूसरी तरफ हमशा है कि जिसकी पूरी नजरें बिलाल अब्दुल्ला के ऊपर हैं और वो भी यही देखती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने खुद को कितना ज्यादा चेंज कर लिया है। इसने पीना भी छोड़ दिया है, इसने औरतों के साथ ताल्लुक रखना भी छोड़ दिए हैं और हमशा को ये भी पता है कि बिलाल अब्दुल्ला ने ये सिर्फ और सिर्फ सदफ के लिए किया है। बहरहाल आप दूसरी तरफ सदफ की माँ, जिसे खुद भी ये एहसास हो चुका है कि बिलाल अब्दुल्ला इसकी बेटी सदफ को चाहने लगा है, इससे शादी का ख्वाहिशमंद है, तो एक तो वो इसका शुक्र अदा करने के लिए कि इसने जेवियार का इलाज करवाया और फिर वो इसका डोनर भी है, इसे अपने घर पर इन्वाइट करती है। और दूसरी तरफ इसका ये भी मकसद होता है कि अगर वो सदफ को प्रपोज करना चाहता है तो वो आज मुझसे बात कर ले। अब सदफ की माँ को नहीं पता कि सदफ अमार को शादी करने के लिए हाँ कर चुकी है,
लेकिन इसको ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि जब बिलाल अब्दुल्ला को खाने पर इनवाइट किया है तो भला अमार को इनवाइट करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल अब खाने से फारग होने के बाद बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ की माँ के साथ अलहदगी में बात करता है तो इसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है कि मैं कितना बुरा शख्स था, कि मैं कितनी बुरी आदतों में मुब्तला था, लेकिन अब मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। फिर बहुत ज्यादा आजिज़ी के साथ लेकिन ढके छुपे लफ्जों में सदफ के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार करता है। लेकिन इससे पहले वो चाहता है कि एक दफा सदफ से खुद बात करे, क्योंकि सदफ की माँ को बाकायदा प्रपोजल पेश करने से पहले वो एक दफा सदफ की पसंदीदगी को जानना चाहता है कि आया वो भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी करने के लिए राजी भी है या नहीं। अब बिलाल अब्दुल्ला जब सदफ से बात करता है तो डायरेक्ट इसे प्रपोज नहीं करता, बल्कि इसे बहुत ही तमहीद बांध के बात करता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और इस नफरत की वजह मेरा पास्ट है, क्योंकि मैं ड्रिंकिंग करता था, औरतों के साथ मेरे ताल्लुकात थे, लेकिन अब यकीन करो कि मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। और इसे बताएगा कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे बाप की वजह से छोड़ा है, क्योंकि उसने कहा था कि सर जब आपने पी होती है तो मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से मत लिया करें। और जब मैंने देखा कि आप सदफ ने हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और वो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द होगी, मैं नहीं चाहता कि मैं ड्रिंकिंग करके सदफ की तरफ देखूं और इसका नाम लूं। बहरहाल तमाम एक्सप्लेनेशन के बाद वो अपने पॉइंट पर आएगा और सदफ से कहेगा कि सदफ ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग डेवलप हो चुकी हैं। शायद मैं आपको चाहने लगा हूँ और मैंने शादी का फैसला कर लिया है, इस वजह से मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। आप इस प्रपोजल का जवाब सदफ बहुत ही बेकार तरीके से देने वाली है, क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि सर आपके हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं, आपने मेरे भाई के लिए इलाज के पैसे दिए और इसका ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका भी लेकर गए और फिर मुझे पता चला कि इसकी डोनर भी आप ही हैं, तो आपके इन एहसानात की वजह से मैं शादी से इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप मेरे दिल की बात जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं दरअसल अमार से शादी करना चाहती हूँ। और अब सदफ का ये जवाब सुनने के बाद एक दफा तो बिलाल अब्दुल्ला के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है और इसका दिल चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि इसके दिल में जो जज्बात थे सदफ को लेकर कि वो बैठे बैठे सदफ को याद करके मुस्कुराने लगता था, अपनी और सदफ की आने वाली जिंदगी को इमेजिन करके दिल ही दिल में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन अब वो बिल्कुल चुप हो जाएगा, वो मजीद सदफ से कुछ भी नहीं कहेगा और इसे यही कहेगा कि अगर आपको अमार पसंद है तो आप इससे मोहब्बत करती हैं तो आपको उसी के साथ ही शादी करनी चाहिए। समझे कि मैंने कभी भी आपको प्रपोज किया ही नहीं था। बहरहाल अब बिलाल अब्दुल्ला जब अपने ऑफिस में उदास बैठा होगा तो हमशा तो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होगी। इसका काम बड़े आराम से हो गया और सदफ ने आखिरकार खुद ही बिलाल अब्दुल्ला को इनकार कर दिया। लेकिन अब बिलाल अब्दुल्ला को सदफ के खिलाफ सदफ को इसके दिल से निकालने के लिए मजीद तीली लगाएगी और उसको दूर करने की कोशिश करेगी और इसे कहेगी कि सर सदफ जैसी लड़की आपको डिजर्व ही नहीं करती, वो अमार जैसे लड़के को डिजर्व करती थी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहेगा कि मोहब्बत अक्सर इसी इंसान से होती है जो हमारी मोहब्बत डिजर्व नहीं करता। दूसरी तरफ अब अमार जब थोड़ा सा परेशान होगा शायद सदफ से भी अपनी परेशानी का इजहार करे कि अब कहीं ऐसा ना हो कि बिलाल अब्दुल्ला मुझे जॉब से निकाल दे, क्योंकि जाहिर है कि तुमने इसे रिजेक्ट करके मेरे जैसे लड़के को सिलेक्ट किया है तो वो मुझे अब मजीद ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सभी लोग बिलाल अब्दुल्ला का ये फैसला देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो अमार को ऑफिस से नहीं निकालता बल्कि उसकी प्रमोशन कर देता है और उसको बड़ा ओहदा दे देता है। अमार तो खुशी में मिठाई लेकर सदफ के घर आ जाता है और सदफ को बताएगा कि मैं तो डर रहा था कि बिलाल अब्दुल्ला मुझे ऑफिस से ना निकाल दे, लेकिन इसने मेरी प्रमोशन कर दी है। अब कहीं ना कहीं सदफ को एहसास होगा कि बिलाल अब्दुल्ला ने ये सब कुछ मेरी मोहब्बत की खातिर किया है ताकि मेरी जिंदगी बेहतर गुजरे। लेकिन चूंकि वो हमेशा की बातों के जेरे असर है तो वो चाह कर भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए पॉजिटिव नहीं सोचना चाहती, जबकि सदफ की माँ इसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसला किया है। लेकिन नाजरीन आगे चल के सदफ और अमार की शादी का फंक्शन तो दिखाया गया है। अब ये नहीं पता कि निकाह हो जाएगा कि नहीं, कि ऐन निकाह के मौका पर सदफ को शिद्दत से एहसास होगा कि वो भी बिलाल अब्दुल्ला को इतना ही चाहती है जितना कि बिलाल अब्दुल्ला इसे चाहता है, तो ऐन निकाह के मौका पर अमार से शादी से इनकार न कर दे, फिर बिलाल अब्दुल्ला के साथ निकाह कर ले। अब ये होगा कि नहीं ये तो आपको आने वाली एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।